हेलो दोस्तों, नितिन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कोशिका। कोशिका अगर पूछेगा आपसे कि मृतक कोशिका का खोज किसने किया था, तो मृतक कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन ने दिया था। स्लाइडेन एंड सॉसन ने दिया था। उसके बाद सबसे छोटा कोशिका पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा कोशिका क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो अंडा या अंडाणु होगा। सबसे छोटी कोशिका जो होता है शुक्राणु होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। अब सबसे तेजी से जो कोशिका होता है वो लीवर में, जो लीवर में सबसे जल्दी कोशिका बनता है। और सबसे धीमा कोशिका जो पूर्ण निर्माण होता है ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर आइए याद कराते हैं कि सबसे मरा हुआ कोशिका मतलब मृतक कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर ने दिया था। सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? मनुष्य में अगर पूछेगा सबसे छोटा तो वही शुक्राणु होता है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो अंडाणु होता है। और सबसे लंबा कोशिका पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र होता है। और सबसे पूर्ण निर्माण मतलब सबसे तेजी से अगर कोशिका बनता है तो लीवर में बनता है, और धीमा गति से बनता है तो कहाँ बनता है? ब्रेन में बनता है। अब देखिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का ही बना होता है कोशिका, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो कोशिका झिल्ली जो पूरा बना होता है वो किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी काय होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और बीच वाला जो एन है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। आप देखिए सबसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? तो ऑक्सीश्वसन करता है। शरीर में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीश्वसन, पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है तो यही ऑक्सीश्वसन करता है। क्या करता है? ऑक्सीश्वसन करता है। इसके अंदर एक होता है क्रेब साइकिल। क्या होता है? क्रेब साइकिल होता है जो 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या होता है कि 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्लूकोज का जो वैल्यू होता है 4.2 कैलोरी होता है। कितना होता है? 4.2 कैलोरी होता है। और ये जो पानी की तरह देखते हैं उसको जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव। तो अभी हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएं, आपको उसके बाद पढ़ाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय का क्या कार्य है, और सेंट्रोसोम का हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।